हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक आपका है नॉर्मन रिएक्शन। कुछ ऐसे रिएक्शन है जो नॉर्म वाले रिएक्शन है। आपका जो हेलो एल्केन हेलो एरीन चल रहा है उसी के अंतर्गत ये कुछ नॉर्म वाले रिएक्शन हम आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोगों को ढेर सारा प्यार और सब लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट आना, देर मत करना, काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। और कमेंट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देना है। चलो देखते हैं क्या होगा इसमें। पेन भाई नीचे कहाँ, चलिए देखते हैं टॉपिक को। तब तक के लिए हम लिखते हैं, उसके बाद बाकी चीजें आप लोग करते रहिएगा। कॉपी और पेन लेकर के आना, और कुछ नहीं करना है ना। कुछ नाम वाले रिएक्शन, नाम वाली अपक्रियाएं ऐसे लिख लो। नाम वाले अपक्रियाएं, कुछ नाम वाली अपक्रियाएं। और नाम वाली अपक्रियाएं कौन कौन सी होंगी जरा देखते हैं हम लोग ध्यान से। क्या होगा, आप लोगों ने नाम रिएक्शन एक तो सेंडमायर अपक्रिया मैंने पढ़ा दिया, राशिक प्रक्रम भी मैंने पढ़ा दिया, वो तो हेलो एरीन बनाने में आ गया था, है ना। और सेंडमायर भी हेलो एरीन बनाने में आ गया था। यानी राशिक प्रक्रम, सेंडमायर अपक्रिया, ये दो चीज तो हो ही गई थी। और फिंकलस्टीन, कोनान फिंकलस्टीन, ये सारी चीजें हो गई थी, है ना। सारी चीजें लगभग कुछ हो गई थी। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी आपने सुना होगा, फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, है ना, फ्रीडेल अपक्रिया, ये सारी चीजें अपक्रियाएं जो है वो बची हुई हैं। तो इस अपक्रिया के बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सब लोग एक बार आ जाइए, आराम से कॉपी और पेन लेकर के आना। तो सबसे पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रियाएं। क्या? फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रियाएं। इसमें सबसे पहला हेडिंग डालना है आपको, क्या? फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रियाएं। सर पहला हेडिंग, मेन हेडिंग, फ्रीडेल, क्या कहा मैंने? सर फ्रीडेल, सर फ्रीडेल, फ्रीडेल छोटी की मात्रा, फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया या अपक्रियाएं, फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रियाएं। अच्छा, फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रियाएं क्या है जरा ध्यान से देखना। फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रियाएं हमारी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है एल्किलीकरण होता है, एक होता है एसिलीकरण। मतलब जब एल्किल हाइलाइट के साथ क्रिया कराई जाती है तो वहां एल्किलीकरण कहलाता है, और जब एसिड हाइलाइट के साथ क्रिया कराई जाती है तो वहां एसिलीकरण कहलाता है। तो दोनों बात को आइए हम समझते हैं, दोनों क्रियाओं को समझेंगे। यानी कि एल्किलीकरण क्या होता है और एसिलीकरण क्या होता है, इस बात को समझना। एल्किलीकरण, एसिलीकरण, यानी फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया दो प्रकार की होती है। और बात आती है कि सर फ्रीडेल क्राफ्ट की अपक्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक? कैसे? सीधा सीधा अगर आप इसको पहले सोचना है, इसको समझना है फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे कि जब एल्किल हाइलाइट की क्रिया, है ना, जब एल्किल हाइलाइट की क्रिया एरिल हाइलाइट के साथ कराई जाती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, या फिर अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में आप बोल सकते हो, कराई जाती है, तो वहां से हमें क्या प्राप्त होता है? एक एल्किल एरिल, मतलब मिल करके आपका एल्किल वाला समूह और एरीन वाला समूह आपका मिल जाता है और हाइड्रोजन क्या निकल जाता है। इस प्रकार से क्या है, एक यौगिक प्राप्त होता है, और इस सब क्रिया को हम कहते हैं क्या? फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया। और भी अगर लिखना है, दोनों बातें एक साथ लिखना, तो क्या लिखेंगे कि जब हाइलो एरीन की क्रिया क्या एल्किल हाइलाइट या फिर एसिड हाइलाइट के साथ कराई जाती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एरिल और एल्किल यौगिक प्राप्त होता है। यही बोल सकते हैं। अब बात आती है सर लिख दीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा कम आता है। तो कोई बात नहीं, मैं तो लिखूंगा भाई, परेशान मत होइए। आप लोग क्या लिखेंगे? हम लोग वही चीज जो थ्योरी में बोल रहा हूं वही लिखूंगा, उससे ज्यादा नहीं लिखूंगा भाई, है ना। हाँ हो गया। आओ, जब हाइलो एरीन की क्रिया निर्जल
निर्जल ब्रैकेट में देखो अनाद्र कहीं कहीं लिखा रहता है, नहीं तो सर जी अनाद्र क्या है? निर्जल अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में क्या भैया उपस्थिति दिख रहा है ना यहां तक? हाँ, उपस्थिति में, अब देख लो, उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड या फिर एसिड हाइलाइड, है ना, ऐसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भैया? एल्किल हाइलाइड या फिर एसिड हाइलाइड में एल्किल याद हला है, इसको डिलीट करो। एल्किल हाइलाइड या एसिड हाइलाइड के साथ कराई जाती है तो भैया क्या प्राप्त होता है? हमने क्या कहा? दोनों जुड़ जाता है ना? तो यहां से हम ये बोल देंगे कराई जाती है तब आर्थो क्या कहा? आर्थो या पैरा, या फिर दोनों बोल सकते हो, आर्थो और पैरा। आर्थो और पैरा प्रतिस्थापन, है ना? आर्थो और पैरा स्थितियों पर लिखो, पहले स्थितियों पर। आर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या होगा? स्थितियों पर प्रतिस्थापन संपन्न होकर यौगिक प्राप्त होता है। यौगिक प्राप्त होता है। अभी इसको मैं रिएक्शन के बेस में समझाता हूं। अतः इस पूरी अभिक्रिया को या इस प्रकार की अभिक्रिया को छोड़ो, क्या अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, है ना? कहते हैं। इसमें मैंने दोनों बात लिख दी, जो ये दो प्रकार का होता है। क्या कहा गया कि ऐसी अभिक्रिया, यानी सीधा सीधा जब हाइलोएरिन, ध्यान से सुनना, हाइलोएरिन कौन सा हो? कोई हाइलोएरिन हो, उस हाइलोएरिन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यदि किसके साथ? एल्किल हाइलाइड के साथ या फिर एसिड हाइलाइड। अब एल्किल हाइलाइड क्या होगा? जो भैया R होगा और X होगा, और एसिड हाइलाइड आपका क्या होगा? RCOX होगा। अम्ल हाइलाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वही होता है ना, वो रहेगा। एसिड अम्ल जब कहा गया है तो समझ जाना कि वो क्या होगा? R होगा, COX होगा। इसे कहेंगे एसिड हाइलाइड, है ना? इससे क्रिया कराया जाएगा तो कुछ और बनेगा, उससे क्रिया कराया जाएगा कुछ और बनेगा। लेकिन क्या क्या बनेगा उसको बात करते देखते हैं। तो क्या कहा कि जब हम क्रिया कराते हैं, ध्यान से सुनना, हाइलोएरिन और इधर क्या होना चाहिए? या तो एल्किल हाइलाइड होना चाहिए या तो एसिड हाइलाइड होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मैं दोनों रिएक्शन बताऊंगा, अभी आपको परेशान मत होना, ध्यान से सुनना। पहले दोनों होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। अब आपस में क्या करेगा? ये क्रिया करेगा। क्रिया कर करके किस प्रकार से देगा उत्पाद? ये लास्ट में लिखा हुआ है कि सर आर्थो और पैरा, क्या बोला मैंने? सर आर्थो और पैरा, ये बात आती है आर्थो और पैरा कैसे होगा? ये तो सुना होगा आपने, हाइलोएरिन ये होता है, हो गया। मान लेते हैं क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्या है? हाइलोएरिन है।
अब इसकी वजह से इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसका पोजीशन कौन सा है, ये और ये कौन सा है, ये आर्थो होगा और ये भी आर्थो होगा, है ना। यानी ये पोजीशन आर्थो, ये पोजीशन आर्थो, ये क्या होगा, इसकी बाद वाला इसकी वजह से ये मेटा, इसकी वजह से मेटा, और ये क्या पैरा। ये चीज मैंने बताई थी आपको पहले से, जी सर पहले से बताया गया था। तो क्या हुआ कि फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, अर्थात इस क्रियात्मक समूह के आधार पर, इस क्रियात्मक समूह के अनुसार अगला स्थान जो होता है हमारा कार्बन का, वो क्या होता है, आर्थो और पैरा, फिर मेटा, फिर पैरा। अब ये कह रहा है आर्थो और पैरा पे दिखाता है प्रतिस्थापन यौगिक, है ना, प्रतिस्थापन संपन्न होता है, यानी कि आर्थो और पैरा पे से कोई हाइड्रोजन रिलीज होता है, निकलता है, और वहां क्या हो, दूसरा समूह आकर के जुड़ जाता है। इस प्रकार से एक नया यौगिक बनता है, यानी ये अपनी जगह पे ही रहेगा, यहां और यहां जुड़ेगा कोई और। अब बात आती सर आर्थो और पैरा पे की जुड़ता है, थोड़ा सा पीछे सोच लेना, पीछे जाना, क्या करना, अनुनाद जब बताया गया था, रेजोनेंस कराया गया था, तो वहां लिखाया गया था और आया भी था कि अनुनाद कराते समय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अर्थात कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा आर्थो और पैरा पे होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा पाई बांड जब हमारा पाई बांड ऐसे शिफ्ट होता ना, याद आया, फिर ये यहां गिरता है तो फिर ये यहां शिफ्ट हो जाता है। हाँ सर, आर्थो और पैरा पे ही होता है ऐसा, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो आर्थो और पैरा पे होने की वजह से ये प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया जाता है। बात आई समझ में? थोड़ा कम आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि थ्योरी में बोला हूं ज्यादा। परेशान मत होना, ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूं, सारी चीजें अगर आप सुन रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो, तो सारी चीजें लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आ रहा है ना, तो परेशान मत होना, अभी मैं 100% पूरा क्लियर कर देता हूं रिएक्शन दिखा करके। अभी तो ये थ्योरी हो गई, चलो इतनी बातें समझ में आ गई, और बाकी बच्चों को तो पूरा ही आ रहा होगा। अब मैं इसका रिएक्शन कराना चाहता हूं। क्या इसका रिएक्शन होगा, कैसे कैसे होगा, आ जाओ देखते हैं क्या होने वाला है। हो गया, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं। क्या कहा मैंने? सबसे पहले जनरल रिएक्शन। अब जनरल रिएक्शन अगर करेंगे हम तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, एक एक कराए, पहले एक एक कराए, है ना, पहले एक एक कराए या जनरल रिएक्शन करा दें? सर जनरल रिएक्शन करा देंगे तो अच्छा होगा, लेकिन पहले नहीं, जनरल रिएक्शन करा दीजिए सर। चलो जनरल रिएक्शन में करा देता हूं, जनरल रिएक्शन मैं करा देता हूं, ये करके दिखाओ, ये एल्किल हाईलाइट हो गया, है ना। उसके बाद इसकी क्रिया दो लोगों के साथ कराएंगे हम, दो लोगों के साथ, किसका, दो लोगों के साथ, किसके साथ? सबसे पहले नंबर पे अगर हम R और X लेते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, RCO X लेते हैं, ये अम्ल हाइलाइट वाला हो गया और ये एसिड हाइलाइट हो गया। और दोनों में उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, AlCl3 कैसा होना चाहिए, निर्जल होना चाहिए भैया। आ जाओ आराम से मिलाओ, देखिए ये सब लैब वाला काम है, बहुत आराम से हम करेंगे, परेशान मत होइए। निर्जल क्या हो जाएगा, ये निर्जल, मजा आ जाएगा अभी देखना। अब अगर मैंने इसको रखा या इसको रखा, अगर इसकी बात करें पहले स्टेप की बात करें, इसकी मान लो ये नहीं है, क्या ये नहीं है ना, ये क्या नहीं है, इसको भूल जाओ, ये रिएक्शन इसके साथ हो रहा है। तो ये रिएक्शन में से देखिए कौन सा हमारा पार्ट सबसे पहले क्या होता है, टूटता है। आपको पता है कि सबसे पहले क्या होगा, टूटेगा, प्लस माइनस किस तरह से टूटता है। तो कैसे टूटता है ये जरा देखना ध्यान से। ये क्या होगा, ये हमारा हाइड्रोजन है, कोई दूसरा सपोजिट डैश वाला है, ये दूसरा है, ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसकी अपेक्षा अधिक निगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इधर क्या, इधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब ये उस तरह से जाएगा, और ये बनेगा आपके ऊपर प्लस चार्ज, और ये बनाएगा अपने ऊपर आंशिक माइनस चार्ज। इस तरह से ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक होगा तो काम कैसे किया, देखना ध्यान से। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है ना? जी सर, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था। ये क्या करता है सर, अनुनाद करता है सर, बिल्कुल
किया जी सर। जैसे ये बॉन्ड यहां गिरा तैसे ये क्या हुआ, इस पर टूट करके यहां आ गया। अब यहां क्या बना, यहां तो बना क्या आंशिक प्लस और यहां क्या बना आंशिक माइनस। लेकिन जब ये पूरी तरह से टूट गया, जब ये पूरी तरह से टूट गया तो भाई देख लेना ध्यान से क्या हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से टूट जाएगा तो यहां बन जाएगा माइनस चार्ज, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहां हो जाएगा Cl प्लस चार्ज। हो गया। और यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है। ध्यान से सुनना, इतना काम हुआ। इतना काम जब हो गया तो काम आगे क्या होता है, देखिए ये जो माइनस चार्ज है ये माइनस चार्ज, अब ये भाग कर जाएगा कहां, प्लस की तरफ। कहां जाएगा, प्लस की तरफ। खोजेगा कहीं ना कहीं तो प्लस इसके पास है, जिसके साथ क्रिया हो रहा है इसी के साथ आ गया तुरंत। यानी ये हमारा माइनस चार्ज अर्थात क्या है, आर के पास और आर को अपने पास जोड़ लिया। एक मिनट के लिए जरा सोचना थोड़ा सा, मैं देखिए शॉर्टकट बता रहा हूं, ये मत सोचना कि सर और विस्तार से कहोगे और विस्तार से हो जाएगा। बस आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों की एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाए। ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आया भैया, ऐसे देखना, महसूस करना कि हमारे सामने ये जा रहा है, इसकी जरूरत है इनके पास जाने की, है ना। तुम्हें मेरी जरूरत है, ये सोचा, ये कहा भैया तुम्हें मेरी जरूरत है, आ जाओ। अब क्या हुआ, जब ये जुड़ा तो कुछ इस तरह से दिखा, कुछ इस तरह से दिखा। आर यहां डबल बॉन्ड Cl प्लस चार्ज पड़े रहने दो, जैसे है वैसे पड़े रहने दो, ये हो गया। अब आपको पता है कि बेंजीन में सर हर एक कार्बन पर क्या है आपके पास, जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं है वहां क्या हाइड्रोजन है ना। तो सर यहां हाइड्रोजन तो होगा ही। जी सर बिल्कुल यहां हाइड्रोजन है सर। क्यों, क्योंकि अगर यहां हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो कार्बन 4 ही बॉन्ड नहीं बना रहा, 3 बॉन्ड बना रहा है, और जब हाइड्रोजन हो जाएगा तो कार्बन 4 बना लेगा। तो यहां इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन छुपा हुआ है। क्या हाइड्रोजन यहां जो है, यहां हाइड्रोजन क्या छुपा हुआ। अब मैं उसको दिखा देता हूं, दिखाऊंगा। दिखाने के बाद क्या करेंगे, देखिए यही प्रोडक्ट बनने की संभावना शुरू हो गई। ये जब हाइड्रोजन और ये आया, अब ये हमारा क्लोरीन इसकी तुलना में अब इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसका अब जो इलेक्ट्रॉन बचा भी है ना, वो इसके साथ अनुनाद नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं है। यहां अगर डबल बॉन्ड होता तो ये क्या करता, घूम के फिर आता नीचे, है ना, एक और आ जाता मतलब। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन सिर्फ है, या इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। तो कार्बन की तुलना में क्लोरीन जो हमारा है अधिक निगेटिविटी है, अर्थात विद्युत ऋणात्मक है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भैया तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन कोई देगा यहां से। तो कौन देगा, हाइड्रोजन। और आर की तुलना में देखा जाए तो हाइड्रोजन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और त्यागेगा जैसे तो इसे करेगा, ये इसका बॉन्ड घप से यहां गिरेगा खूब तेजी से, है ना, मतलब ये खटाक से यहां गिरेगा, और जैसे गिरेगा वैसे ये इलेक्ट्रॉन अपना तुरंत खींच लेगा। क्या हुआ, तुरंत खींचा, और ये बना हमारा प्लस चार्ज, यहां बना डबल बॉन्ड, यहां बना सिंगल बॉन्ड, ये हुआ प्लस, खत्म। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया था तो प्लस था, तो जब ले लिया तो प्लस माइनस न्यूट्रल, जीरो। आ जाओ, क्या बना, यस सर ये बन गया। ये तो सर कलाकारी हो गई। जी सर एकदम एकदम एकदम। आ जाओ, यहां लगा दो आर, यहां लगा दो सिंगल बॉन्ड एक्स Cl, ये बना पहला आर्थो वाला पोजीशन। क्या हो गया सर, क्या हो गया सर, आर्थो वाला पोजीशन हो गया। कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं, बाकी बहुत जिंदगी बची है। क्या हुआ, ये आर वाला अर्थात एल्किल आर्थो वाला पोजीशन बन गया। अब ये तो हुआ आर्थो का। सेम इसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि इसको एक बार अनुनाद करा दोगे तो ये माइनस यहां आ जाएगा, फिर आर यहां आके जुड़ेगा, और फिर हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, और फिर जाकर के हमारा बन जाएगा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आर्थो वाला। यानी कि आप लिख करके अगर चाहते हो तो आप लिख करके ऐसे लिख लेना कि सर दूसरा ऑप्शन भी ऐसे बन सकता है, इसकी क्रिया ऐसे होगी। बस थोड़ा सा, हाँ एक चीज और, ये बीच वाला पाई बॉन्ड थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये यहां जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, हाँ आर यहां हो जाएगा, और Cl यहां हो जाएगा। ये आपका आर्थो पैरा वाला पोजीशन आएगा। काम ऐसे होगा जैसे हुआ है ये वैसे, है ना,
ध्यान से सुना। अभी ये जनरल रिएक्शन है, एक जनरल रिएक्शन मैंने एक स्टेप ये वाला बताया, जैसे आर्थो का होता है वैसे पैरा का भी होगा। और इसमें आते हैं थोड़ा सा, इसमें आते हैं, जरा ध्यान से सुनना। क्या क्या सर, जरा ध्यान से सुन लेना भाई मेरे। अच्छा, अब क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। देखो अगले स्टेप में इनका काम तो इतना होगा, अब इसको भूल जाओ। इसको देखो कि अगर ये हमारा यौगिक रखा हुआ है और इसकी उपस्थिति है तो कौन सा उत्पाद देगा, कौन सा उत्पाद देगा, जरा देखना ध्यान से। अब टूटेगा कौन? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो ना तब भी जान जाओगे टूटेगा कौन। कौन टूटेगा? यक्स निकलेगा, है ना, हाइड्रोजन निकलेगा सर। बिल्कुल सर, क्योंकि इससे भी ज्यादा निगेटिविटी हमारा क्या है? यक्स है। यानी CO अर्थात कार्बोनिल समूह से भी ज्यादा, ऑक्सीजन से भी ज्यादा हमारा क्या है? जो हाइड्रोजन होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होते हैं, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता वाले होते हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं सर कि इसमें भी हाइड्रोजन ही निकलेगा। अब बात आती सर कैसे निकलेगा, आओ कैसे निकलेगा। ओ मेरे भाई देखो, ये थोड़ा सा एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? जब ये माइनस चार्ज यहां आया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ऊपर कर दें, थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये समझो यहां से बन रहा है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये समझो यहां से बन रहा है। देखिए आपका माइनस चार्ज यहां आया था, ये डबल बॉन्ड Cl, यहां प्लस चार्ज, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, ये हुआ सर। इतना तो हो गया। अब जानते हो ये क्या करता है? अटैक कैसे करता है? अटैक ऐसे करता है, ये देखा। पहले अगर इसकी तुलना देखी जाए तो इसमें पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि ये हमारा ऑक्सीजन क्या करता है? इस पाई वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इस पर बनाता है प्लस चार्ज, इस पर बनाता है माइनस चार्ज। जी सर, जिसकी वजह से जब बनाता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा खट्ट से आएगा सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर, और ये पाई बॉन्ड जाएगा यहां। पहले पाई बॉन्ड कहां हो जाएगा? ऑक्सीजन पर जाएगा। थोड़ा सा तो थोड़ी देर और रुक जा, आ जाओ, देखना ध्यान से। अब ये जो निगेटिव चार्ज ये आया कार्बन पर, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इस पर गया, तो सर जैसे गया वैसे मैं दिखा देता हूं सर, बिल्कुल आराम से। कभी भी रिएक्शन आपसे गलत नहीं होगा जिंदगी में, बस आप उसको ध्यान से, जैसे हो रहा काम वैसे करो। क्या दिख रहा है हमको? सर ये इसके पास आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो सर क्या है कि ये कार्बन के साथ जुड़ेगा ऐसे। हाँ सर, एक तरफ क्या लगा देंगे? R लगा देंगे, एक तरफ क्या लगा देंगे? यक्स लगा देंगे, है ना, आग लगा दो भाई। और एक तरफ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड करके माइनस चार्ज लगा देंगे, यही ना, यही तो होगा। अरे ऐसे उठाओ, ऐसे जोड़ दो खट्ट से, ये जुड़ गया सर। यक्स दिखा उधर, यक्स वाला, R दिखा सर, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बचा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो इस पर गया वो माइनस चार्ज हो गया। जी सर, अब बात आती है सर आगे क्या होगा। अच्छा एक चीज तो नहीं लिखा, ये वाला तो दिखाना जरूरी है ना। ये क्या होगा? इसके साथ दिखाना जरूरी है। हो गया। और सर डबल बॉन्ड कहां है? यहां डबल बॉन्ड, यस सर, यहां भी डबल बॉन्ड, यस सर। जी सर, जैसे जैसे जो जहां वैसे करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है। आ जाओ आगे क्या करेंगे। आगे अब इसी में कुछ काम होगा, बिल्कुल सर इसी में कुछ काम होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा सर यहां से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए। नहीं, अभी नहीं निकालना है मेरे लाल, अभी नहीं निकालना है। सबसे पहले ये अपना काम करेगा। पहले ये रिंग में ही काम हो रहा है। ये हाइड्रोजन निकालने से पहले ये सोच रहा है, यक्स जो है ना, वो सोच रहा है मैं निकल जाऊं यार, तुमसे मेरी नहीं जमती है, मैं जाना चाहता हूं, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरी जिंदगी नहीं कट सकती है ना। तो कहेगा चल सिमरन तू निकल जा, तो निकल जा भाई, तेरी जिंदगी तू आजाद हो जा। लेकिन कैसे? ये गिरेगा खट से इस पर, मतलब उसका जो पाई जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये निगेटिव चार्ज, वो इस बॉन्ड पर आएगा और बनाएगा इसकी तरह डबल बॉन्ड, जैसे गया था वैसे वापस आ गया। और जब आएगा तब इसमें से कोई एक बॉन्ड टूटेगा, तो जो बॉन्ड टूटेगा वो क्या होगा? आपका सबसे ज्यादा प्रबल निगेटिविटी वाला होगा, वही इलेक्ट्रॉन को लेगा सबसे जल्दी और खींच के तोड़ देगा। तो क्या हुआ? जैसे ये गिरा वैसे ही कहा कि मैं सबसे बहादुर हूं, मैं निकल जाऊंगा लेकर के। तो ये खट से क्या हुआ? अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के गायब हो गया। क्या हुआ? अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के 9 2 11 हो गया। अब 9 2 11 जब हो गया तो फिर बचा क्या? बचा क्या?
ध्यान से सुनना, जो बचा वो लिखेंगे हम। पहले तो बड़ा वाला रिंग बचा है सर, बिल्कुल सर बड़ा वाला रिंग बचा है सर, हो गया। यहां सर डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, बिल्कुल सर। यहां से आर है ना, आर नहीं होगा यार, कार्बन है ना पहले, हाँ सर कार्बन है, कार्बन। यहां से सिर्फ आर, और यहां ऑक्सीजन की यहां डबल बॉन्ड आ गया ओ, आया जी सर। और यक्स जो था वो तो निकल गया, और निकल गया जब गधा तो बचा क्या इसके ऊपर, यहां क्या बचा है Cl। अगर रहते आराम से तो क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं, सबके साथ दुश्मनी रहती है। तो क्या हुआ कि जब ये निकला तो जरा ध्यान से देखना, यक्स जो निकला वो निगेटिव बन के निकला है। हाँ सर, मैं इसको यहां रख देता हूं, सिंगल बॉन्ड के जरिए निगेटिव बना के रख दिया। अब जब रखा, अब बात होगी आगे की, क्या, अब कहानी आगे शुरू होती है, वही पुरानी कहानी, सदियों साल वर्षों बीती हुई कहानी जो थी, इसमें वही कहानी है। क्या हुआ, क्या हुआ सर कि जैसे ये जो हमारा क्लोरीन है, ये कहता है कि मैं ये जो इलेक्ट्रॉन दिया था ना, ये मुझे चाहिए, अब भाई मेरा आगे काम नहीं हो, मतलब आगे कदम नहीं बढ़ रहे हैं इसके। तो ये सोच रहा है कि तुम लोग आपस में काम कर रहे हो, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन मेरा, मैं जा रहा हूं अपनी जगह पे बैठा रह जाऊंगा। तो ये इन दोनों में से हाइड्रोजन जो हो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इस वजह से इसका बॉन्ड गिरेगा खट से इस पर, मतलब एक बैग ऐसे खड़ा है ना, ऐसे पट से गिर जाएगा, और जैसे गिरेगा तैसे ये हो जाएगा 2, और जब जैसे 2 होगा तैसे ये वाला बॉन्ड, इस वाले कार्बन का जो पाई बॉन्ड, इसमें 2 बॉन्ड बना हुआ ना, एक सिग्मा एक पाई, तो ये तुरंत क्या होता है, पाई वाला टूट जाता है, चला जाता है अपनी जगह पे। यानी जैसे ये गिरा वैसे वो टूटा उधर गया, और ये प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया। बनेगा क्या भैया, आ जाओ मेरे लाल, यहां से दिखा देते हैं मैंने क्या बना। यहां डबल बॉन्ड बन गया, यस सर, यहां डबल बॉन्ड बन गया, जी सर, यहां डबल बॉन्ड, जी सर, यहां सिंगल बॉन्ड, यस सर, यहां क्या हुआ सर, सी है, ओ है, आर है, बिल्कुल सर यही तो है, हाँ यही है, बन गया सर। ये तो आर्थो पोजीशन का बना सर। अब पैरा का क्या होगा, ओ सर रहने दीजिए, मैं कर ले जाऊंगा, क्या मैं कर ले जाऊंगा, क्योंकि इतनी कहानी मैंने पढ़ा तो आगे की कहानी मैं लिख ले जाऊंगा खुद ब खुद, क्योंकि बस उसके जगह को बदलना है और काम वैसे करना है। बात समझ में आई, क्या हुआ सर, बिल्कुल ऐसे होगा, ये आर्थो वाला पोजीशन हो गया सर। अब हम मुझे क्या पैरा वाला करना है, तो पैरा वाले में कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बार और स्टेप में अनुनाद कर देना, और अनुनाद करने के बाद अब की बार हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो स्ट्रक्चर आएगा ना, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा COR, और यहां हो जाएगा X, Cl था, X था ना यार, X है सर X है, आप Cl लगा के बैठे हैं सर हर जगह सर, कोई बात नहीं भाई, ओहो काहे चिंता कर रहे हो। आ जाओ, क्या है सर, X है सर, बिल्कुल X है सर, कोई दिक्कत नहीं भाई, X ले लो जैसी आपकी इच्छा, हो गया जी सर, बन गया। और दूसरा जो X निकला है इसका वाला, ये X डैश मान लो, ये X डैश मान लो भाई, जो निकला है वो X डैश वाला निकला है, और वो किसके साथ गया, H के साथ, और X HX डैश आ गया, वहां भी HX डैश निकला था, यहां भी HX डैश निकला होगा, यहां भी निकलेगा, सब काम वैसे होता है, समझ में आ गया। ये था आपका जनरल रिएक्शन। अब बात आती है सर जनरल रिएक्शन, ये तो हो गया, इसके आधार पर सर कोई अलग से रिएक्शन दे दीजिए जिसका मैं नाम वाम कुछ ले जाऊं, है ना जी सर, लिखना जरूरी है, तो इसको जल्दी से नोट करिए। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई है तो अभी फिर से मैं बताऊंगा, परेशान मत होना। लेकिन आया है मुझे पता है, 100% पता है, आएगा आएगा आएगा, कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमसे नहीं होगी, है ना, ठान लो और जिद कर लो, ठान लो जिद कर लो, होगा कैसे नहीं, अपने मन का नहीं होगा, हो गया, कहीं जाना नहीं। आओ स्क्रीनशॉट हो गया है तो मैं अब इसका रिएक्शन बताता हूं। जी सर हो गया, आ जाओ। एक एक रिएक्शन, सबसे पहले पहला रिएक्शन, चलो मान लेते हैं हमने क्या ले लिया,
क्लोरोबेंजीन ले लिया, सबसे पहले क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, और किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, है ना, किसके साथ करा रहे हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ। अब बात आती है सर मेथिल क्लोराइड के साथ कि एथिल क्लोराइड, जो मन करे वो लिख लो भाई, आप मेथिल क्लोराइड ले लो, एथिल क्लोराइड ले लो, जो मन करे वो ले लो, आपकी जो इच्छा। हो गया, क्या रहेगा सर तीर पे, वही सर पुरानी बातें, क्या रहेगा, निर्जल रहेगा, और क्या रहेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड रहेगा, जी सर निर्जल, AlCl3 बिना पानी का, और हो गया क्या, ये फ्री। काम कैसे हुआ, जो उत्पाद बना आपका वो यही हुआ, आपका उत्पाद दो तरह से, क्या है, Cl और यहां से CH3 हो गया, और दूसरा क्या आ गया आपका, दूसरा आपका क्या आएगा, Cl और यहां से क्या हो जाएगा, CH3, है ना, इसे कहेंगे आर्थोक्लोरोटालुइन, इसे बोलेंगे पैराक्लोरोटालुइन, और कुछ नाम लिखना तो लिख लेना, एथिल मेथिल करके यहां से। और सर अब बताइए सर, इसमें से दो आया है। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं मैं, आपके दिमाग में अगर कहीं यहां लग गया CH3 तो ये मत सोचना कि सर गलत हो गया, मतलब ये वाला जगह ना लगा करके यहां लग गया अगर CH3 तो ये मत कहना कि सर गलत हो गया, एकदम सही है, क्योंकि आर्थो पोजीशन पे वो भी है। ये सब पाई बाण जो हमारा दिख रहा है ना, जो आप कहोगे कि सर ये उल्टा होना चाहिए, कोई बात नहीं, अनुनाद करा दो, घुमा दो एक बार, घुमा दो एक बार, हो जाएगा वही पुराना, है ना। तो इस तरह से क्या है, आपको होना चाहिए, पहले पूरी तरह से समझने की कोशिश करना। अब बात आती है इसका अनुनाद कैसे हुआ सर, इसका रीअरेंजमेंट कैसे हुआ, मैकेनिज्म कैसे हुआ है, और इसका नाम क्या है, पहले तो नाम लिख देते हैं। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये मेथिल क्लोराइड, ये क्या है, आर्थोक्लोरोटालुइन, आर्थोक्लोरोटालुइन, जी सर, आर्थोक्लोरोटालुइन, और उसके बाद ये क्या है आपका, पैराक्लोरोटालुइन, क्या हो गया, पैराक्लोरोटालुइन, फोन है फोन, पैराक्लोरोटालुइन, है ना, ये हो गया। और कोई दूसरा नाम सर, आर्थोपैरा कैसे हो गया, देखिए जब ये नहीं रहता है CH3 तो ये सॉरी Cl नहीं रहता है, तो CH3 की वजह से जब बेंजीन रिंग पर आता है तो उसका नाम होता है टालुइन, है ना, टालुइन। तो मान लेते हैं इसकी वजह से ये क्या है, आर्थो पोजीशन, और फिर इसकी वजह से घुमा के देखोगे आर्थो मेटा पैरा, तो पैरा आ गया, तो पैरा पे गया एक बार क्लोरीन तो उसे बोलेंगे पैराक्लोरोटालुइन, एक बार आर्थो पे गया तो बोलेंगे आर्थोक्लोरोटालुइन। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर अभी तक आपने कहा था सर ये आर्थो होता है तो ये कैसे हो गया, अरे भाई इसको अगर मान लो आप फंक्शनल ग्रुप मेन क्रियात्मक समूह इसको मान लो अगर, तो इसकी वजह से ये कार्बन क्या होगा, ये कार्बन आपका क्या होगा, आर्थो ही तो होगा, और ये कार्बन क्या होगा, ये भी कार्बन क्या होगा आपका, आर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, अगर आपने इसको माना है मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये भी क्या है, मेन है, इसकी बगल वाला क्या, आर्थो आर्थो, दोनों आर्थो आर्थो हो गया सर, मेटा मेटा, और उसके बाद क्या, पैरा। आप चाहे नीचे से काउंट करें चाहे ऊपर से काउंट करें, कहीं से भी काउंट करेंगे आपका पोजीशन वही दिखाएगा, बस आपको थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलना है, बस थोड़ा सा देखने की नजरिया बदल लो, किस तरह से, जिसकी बात की जाएगी उससे लिया जाएगा, अगर इसकी बात की गई तो यहां से देखना शुरू कर दो, नियम वही है आपका, चलना है आपको, यहां से देखना तो यहां से देखना शुरू कर दो। और आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ऊपर होना चाहिए हमेशा, कोई बात नहीं, इसको एक बार ऐसे रोटेट कर दो 60 डिग्री, इसको 60 डिग्री रोटेट कर दो, इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो, और अपने आप ऊपर हो जाएगा ना। ए देखो ऐसे मान लो यह है, रोटेट करें 60 डिग्री, ऐसे पहुंच गया ऊपर, ये इधर आ जाएगा। जी सर, ये क्या ऐसे मान लो, ऐसे है सर, ये वाला देखिए ये CH3 है सर, ऐसे 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 ऐसे, क्या हुआ सर, ऊपर गया, बिल्कुल सर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं सर, महसूस हो रहा है। अब महसूस हो रहा है अगर, तो फिर क्या दिक्कत है, इसकी क्रिया विधि तो आ गई ना आपको, क्रिया विधि तो आती होगी, क्रिया विधि मैंने उसी रिएक्शन में बता दिया, जनरल रिएक्शन में अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो बताना, मैं समझाऊंगा। चलो बता देता हूं एक बार फिर से, नहीं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि सर रिएक्शन मैकेनिज्म
रिएक्शन मैकेनिज्म उठाओ आराम से। सर मैंने उठा लिया। एक बताते हैं आपको, एक बताते हैं सिर्फ Cl, सर CH3 Cl हो गया। अगर चाह लो कि सर ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा इस रिंग में भागने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड जो है ना वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो भी घूमना चाहता है। तो ये क्या कहते हैं ना कि आओ खेल खेल लें, गया और तुरंत ये गिरा इस पर और बना निगेटिव चार्ज। और जब बना निगेटिव चार्ज तो जरा देखना मैं एक साथ करा दूं काम, परेशान मत हो। जब निगेटिव चार्ज बन गया ऐसे करके आंशिक, नहीं तो एक साथ मत कराओ यार, नहीं कहोगे सर जी एक साथ करा देते हो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। और सर धीरे धीरे चलो भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा यार, जैसा चाहोगे वैसा काम होगा, लेकिन ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना है। यहां क्या बना? माइनस चार्ज। जी सर बन गया माइनस चार्ज। अब इसका क्या होगा? तेरा क्या होगा रे कालिया? कुछ नहीं होगा सर, सरदार आपका नमक खाया है। एक काम करो, ऐसे पूरा तीर लगा दो, है ना, ऐसे पूरा तीर लगा दो और यहां लिख दो क्या? CH3 और Cl लग गया? जी सर। और अब इनका काम तमाम करो। कैसे? हमको पता है कि ये कहता है मुझे तेरी जरूरत है। किसकी? इसमें से किसी एक की। लेकिन किसकी होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। जरूरत किसके पास होगी? ये पहले आपस में खींचाव करेंगे, खींचातानी करेंगे, तो जिसमें से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा भैया, और जब ले लेगा तो इस पर बनेगा प्लस। इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन भाग करके आएगा इनके पास, है ना। यानी आया, ये टपका यहां और ये टूट के गया अलग। अलग गया, कैसे गया? ये लिख दो Cl माइनस, अलग हो गया। और बना क्या? बना आपका क्या? ऐसे बना सर। सर जो बना सो अच्छा ही बना, लेकिन ये तो कुछ अलग दिख रहा है। यहां से क्या रहेगा? CH3 रहेगा मेरे भाई। हो गया, CH3 जुड़ गया सर, बिल्कुल जुड़ गया। अब कैसे काम चलेगा? अब काम कैसे चलेगा? आओ, काम चलेगा कैसे? नहीं, अपने मन का थोड़ी ना है ये यार, है ना। यहां क्या है? हाइड्रोजन है। जी सर हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ छुपा हुआ हाइड्रोजन। अब क्या होगा सर? ये गिरेगा यहाँ खट से, ये जाएगा इस पर, और सर बिल्कुल बन जाएगा ऐसे करके। ये सर ये तो मजा आ रहा है खेलने में ना। इस रिंग को अगर आप चाहते हो ऐसे करके पलट के लिख दो, ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आपको ऐसे भी करके लिखना है तो आप परेशान मत हो। ये Cl और CH3, यहां भी आर्थोपैराटोलुइन होगा, यहां भी आर्थोटोलुइन कहा जाएगा, कोई बात नहीं। बस एक बार इधर है तो एक बार उधर है, वो भी तो आर्थो पोजीशन हो जाएगा। हाँ सर, यहां देखोगे तो भी आर्थो, यहां देखोगे तो भी आर्थो, कहीं से देखो कहीं से आर्थो। तो ये मैकेनिज्म हुआ। और जैसे इसका हुआ वैसे पैरा वाले का भी होगा। क्या? पैरा वाले का भी होगा। बस क्या होगा थोड़ा सा जानते हो, यहां से एक स्टेप और चल जाएगा, वो यहां गिरेगा, फिर वो यहां गिरेगा, ये वाला निगेटिव इसके पास आएगा। ध्यान से सुनना, पैरा वाला बनाने के लिए यहां तक काम करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे? इस पाई इलेक्ट्रॉन को एक बार अनुनाद कराएंगे, इसको यहां गिराएंगे, ये यहां गिरेगा तो निगेटिव यहां बनेगा, और जब निगेटिव यहां बन जाएगा तो बाकी का काम आगे जैसे हुआ वैसे यहां से शुरू होगा। यानी ये वाला निगेटिव इसके पास जाएगा तो ये CH3 यहां आके जुड़ेगा, तो इसका H निकलेगा कैसे? इसका H ऐसे निकलेगा, इसका मान यहां गिरेगा, ये शिफ्ट यहां होगा, ये यहां होगा, मतलब 3 स्टेप में शिफ्ट हो जाएगा। कैसे सर? थोड़ा सा हिंट दिखा दीजिए सर। देखो, अगर मान लेते हैं मेरे पास, क्या कहा मैंने? यहां डबल बॉन्ड, यहां निगेटिव चार्ज, यहां Cl पॉजिटिव। अगर मेरे पास ये निगेटिव है सर तो ऐसे आएगा ना, और ये टूट के जाएगा ना। हाँ सर जाएगा जाएगा, चलो जाएगा भाई जाएगा। आ जाओ, यहां डबल, यहां क्या आ गया? CH3, और यहां क्या होगा? डबल Cl प्लस चार्ज, और यहां क्या है? एक H है। आगे देखना क्या होगा, ध्यान से सुनना। H गिरा इस पर, इस वाले लाइन पर है ना, इस वाले लाइन पर, और ये गिरा इस पर,
मतलब इस वाले लाइन पर, और ये गया इन पर। बस क्या सर घुमा रहे हैं कटाऊ बाबा की तरह, एकदम सही है सर। अब कुछ नहीं दिक्कत होगी सर। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH3, तो ये पैरा वाला हो गया। अब बताओ मैकेनिज्म भी आ गया कि नहीं आया आपको। अब मैं एसिड हाइलाइट वाला बताता हूं। एक ही रिएक्शन पढ़ो लेकिन अच्छे से समझ में आ जाए पूरी तरह से, है ना, मेरा ये वादा है। मैं यही चाहता हूं आपसे कि पढ़ो पूरा आ जाए, जब तक ना आए तब तक हटो मत। एक ही पढ़ो लेकिन शुद्ध पढ़ो। चले जी सर। अब सर उसका बता दीजिए एसिड हाइलाइट वाला रिएक्शन। ठीक, अच्छा, इस सब क्रिया को जानते हो क्या कहते हैं? एल्किलीकरण कहते हैं। क्या? एल्किलीकरण कहते हैं, जिसे एल्काइलेशन कहा जाता है। अतः यहां लिख देते हैं भैया, अतः यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया एल्किलीकरण कहलाती है। जी सर, कहलाती है। कोई बात नहीं, कहलाने दो। आगे चलें, चल ले, बस एक रिएक्शन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ी देर कंप्यूटर महोदय। देखते हैं अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन क्या होगा आपका? मैंने क्या कहा सर? अगला रिएक्शन जो होगा एल्किलीकरण ना होगा, एसिलीकरण होगा। क्या? एसिलीकरण होगा। वो कैसे? जैसे हम क्या करते हैं, एसिल हाइलाइट के साथ, एसिटिक हाइलाइट कह दो या फिर एसिड हाइलाइट कह दो, एसिल हाइलाइट के साथ क्रिया कराते हैं या एसिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, है ना। एसिड हाइलाइट के साथ, क्या कहा? एसिड क्लोराइड के साथ। ध्यान से सुन लेना। जब इसकी क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, CH3 CO और Cl, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, ध्यान से सुनना। क्या वही पुराना नियम सर उसी की उपस्थिति में? हाँ सर वही है, निर्जल होगा, निर्जल बाबा। और ये क्या हो जाएगा आपका AlCl3, और आपका बनेगा क्या? वही पुरानी बात, या करके यहाँ आर्थो पे जुड़ेगा। जी सर, और काम कैसे हुआ? वही आपका पुराना काम है। यहां लगा देना एक बार COCH3, जिसे कहते हैं आर्थो एसिटोफिनोन, प्लस इसका नाम सर यहां लगा दो एक बार CH3, और ये हो जाएगा Cl। नाम मैं लिख देता हूं, चिंता मत करना आप लोग। इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। आपको पता है कि ये कैसे बना है? बताइए। क्लोरोबेंजीन, ये भैया एसिटिल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड भैया, आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, और ये क्या सर? पैरा है। बिल्कुल सर, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। ये हो गया सर। अच्छा सर, ये नहीं समझ में आ रहा सर, आपने एसिटोफिनोन लिख दिया, एसिटोफिनोन लिख दिया क्यों? एसिटिल है, ये वाला पोजीशन एसिटो है ना, ये वाला पोजीशन एसिटो है, और फिनोन नाम आया है इसका, ये बेंजीन की वजह से आ रहा है कि बेंजीन में जैसे मान लेते हैं हमारे पास फिनोल जो है, फिनॉल यह है ना, इसमें भी जब यह चीज गायब होता है तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, या कह सकते हो ये आज रहता है तो इसे फिनॉक्साइड कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसा समूह जुड़ जाता है जो कार्बोनिल वाला हो, कार्बोनिल क्यों? क्योंकि वहां प्लस माइनस उसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ अनुनाद करने लगता है, यानी इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ अनुनाद करने लगेगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे क्या है ये? क्या है? फिनोन वाला है। और एसिटो क्यों कहा गया? क्योंकि ये दो कार्बन है, जिसकी वजह से एसिटो, और एसिटो कहां से आया? एसिटिल से आया। एसिटो फिनोन और उसका नाम क्लोरीन। ये हो गया आपका। जी सर, क्रिया विधि आपकी वही पुरानी क्रिया विधि है, अगर आप चाहते हो तो कर लो,
अगर आप चाहते हो तो कर लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन मैकेनिज्म में उठाओ इनको और लगाओ, एक दो हाथ हो जाएगा काम तमाम, है ना। CH3 सर, CO सर, जैसे पीछे आपने किया था वैसे तो करना है। हाँ बिल्कुल वैसे करना है। अब देखना ध्यान से, कुछ लोग होते हैं जो कि पाई बांड डायरेक्ट तोड़ते हैं और लाके यहां से खट से लटका देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। पहले करना इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अनुनाद की तरह घुमाने की कोशिश करना, जिसके बाद ये माइनस बनेगा और ये माइनस जो है इस पर आएगा और ये यहां जाएगा, जिसकी वजह से आ जाएगा ऐसे करके, ये आ जाएगा क्या, इधर हो जाएगा Cl और इधर हो जाएगा CH3 और यहां हो जाएगा O निगेटिव और यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव और यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड। हो गया जी सर, इतना हो गया सर। तो आगे क्या होगा? आगे सर वही बात, ये आएगा यहां, ये क्लोरीन टूट के बाहर चला गया, जिसके साथ क्लोरीन माइनस निकल गया और बचा क्या यहां से बचा मेरे भाई ये नहीं, यहां से ये हो गया CO और CH3, यहां डबल बॉन्ड है, ये क्या होगा यार, Cl होगा। Cl प्लस चार्ज है सर, बिल्कुल है। अब बात आती सर आगे क्या होगा, वही पुरानी बात सर, H इसके बगल में है, यहां बॉन्ड गिरेगा खट से, ये इसके पास जाएगा और बन जाएगा एक नया सा मेहमा बन जाए तू। देखा बन गया कि नहीं बन गया? दिल के अरमा बन जाए ना। सर यहां डबल बॉन्ड, सर यहां डबल बॉन्ड। यस सर, जैसे आर्थो का वैसे पैरा का। यस सर, आप तो कर ले जाएंगे सर, कुछ मत करिए, पर रहने दीजिए, जो भी हुआ सो अच्छा हुआ सर, पूरी तरह से हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से होगा। आ जाओ, एक रिएक्शन हो गया, मैं इसका नाम लिख दूं भैया, इसका नाम क्या है, आर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। आप कहोगे सर जी आर्थो फिर क्लोरो कहा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा क्या, कार्बोनिल वाला, एसिटिल वाला, और ये हो जाएगा आपका शाखा, तो इसकी वजह से बगल वाला कार्बन क्या आर्थो है, जिसकी वजह से बोलेंगे आर्थो। और कौन है, क्लोरीन है, तो आर्थो क्लोरो हो जाएगा। और क्या, एसीटोफिनोन, ये हो गया आपका आर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। बस इतनी सी बात है, बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? एक ही रिएक्शन समझो लेकिन अच्छे से। आज हमने किसको पढ़ा, किसको, फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया को, पूरे विस्तार के साथ, पूरे मैकेनिज्म के साथ। और इस सब क्रिया को जानते हो क्या करते हैं, आता इसे एसिलीकरण अपक्रिया कहते हैं, एसिटिलीकरण। अपक्रिया कहते हैं। चल भाई हो गया जी सर, इसमें तो कुछ रह ही नहीं गया सर, कोई दम ही नहीं है सर, एकदम आसान। बताइए समझ में आया? कमेंट करना, मैं जवाब दूंगा आपका। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यकीनन आपको पूरी तरह से आएगा और मैं उम्मीद करता हूं आने वाला जो भी रिएक्शन है, जो भी सेशन है, वो और भी अच्छे से आएगा आपको समझ में। बस आप थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलना, मेरी जुबान के साथ मेरे लफ्जों को देखने की कोशिश करना। जिस दिन देखना शुरू कर दोगे उस दिन आपको कुछ नहीं लगेगा, और लगा भी नहीं होगा, आज भी नहीं लगेगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अभी तक जो बच्चे शुरू से क्लास को अटेंड करते आ रहे हैं उनको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, जरा सा भी संशय नहीं होगा उनके दिमाग में। ओके बाय बाय, चलते हैं, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।